वेलकम बच्चों। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे क्लास में हैं। पहले क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग के कई टाइप्स बताया था आप लोगों को, और आज कुछ अगले टाइप्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें। और रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सारे कंपटीशंस में रीजनिंग जनरल कंपटीशंस में आता ही है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे बैंक्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे इवन एनडीए सीडीएस में भी एसएसबी में रीजनिंग आता है। ठीक है बच्चों, तो सारे एग्जाम्स जो हैं नॉर्मली 10th 12th बेस पर उसमें रीजनिंग आता ही है। रीजनिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। रीजनिंग इज इंटरेस्टिंग टू। रीजनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और हर बच्चे के पास जो है एवरेज ब्रेन होता है और एवरेज ही इंटेलिजेंस चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है और हमारे सारे बच्चों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती ही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में बहुत चीज़ बताया था आप लोगों को, कई टाइप्स, और पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों के साथ हम हैं इन डिटेल्स। ये सब टाइप समझ जाने से ऐसा आप आराम से कर पाएंगे, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि एक तो FL-RX याद रखिए। जब भी FL-RX, F का पोजीशन जो एक के साइड से अगर काउंटिंग करें हम, तो F छठे स्थान पर है ना। A B C D E F कितने पर है? 6 पर। ठीक है, तो ऐसे ही FL-RX याद रखिए। A से अगर काउंटिंग करें हम, F 6 पर है, L 12 पर है, R 18 पर है और X 24 पर है। और 6 लेटर को मैनेज करना आसान होता है, तो आप आराम से जो है लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर सकते हैं। गिनती आप आगे पीछे कर सकते हैं। क्योंकि याद है आपको FL-RX 6, 12, 18, 24 पर है हमारा, तो F से आगे या पीछे आ सकते हैं आराम से। आप L से आगे पीछे आ सकते हैं, R से आगे पीछे आ सकते हैं, X से आगे पीछे आ सकते हैं। तो इसमें आपको काउंटिंग वगैरह में असुविधा नहीं होगी। और अगर आपको कभी भी राइट साइड से जरूरत पड़े तो पहले लेफ्ट साइड से उसका पोजीशन निकाल लें। ठीक है, और 27 में से माइनस कर, तो राइट साइड से क्या उसका पोजीशन निकल जाएगा। और डिटेल्स में के लिए इसको समझने के लिए जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 1 वीडियो है अपना, उसको देखिए। आप 2-4 बार देखिएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे आज मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये A से Z तक लिख भी दिया है। ठीक है, देखिए, अगर बाएं से दाएं पोजीशन हम देखें तो ऊपर लिखा है, लेफ्ट टू राइट पोजीशन को ऊपर लिखा है A1 पर, और देखिए Z 26 पर। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट मतलब Z साइड से पोजीशन नीचे लिखा है 1, और 1 से Z शुरू हुआ, 26 A समाप्त हुआ। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए कभी कभी जो है लेटर के साथ जो है कॉम्बिनेशन बैठा देता है। किसका? नंबर्स का। लेटर के साथ नंबर्स का कॉम्बिनेशन बैठा देता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसा दिया हुआ उसी हिसाब से। देखिए, मशीन को इसने लिखा है MACHINE को लिखा है 19, मतलब M के लिए 19, A के लिए 7, C के लिए 9। ठीक है बच्चों, H के लिए इस ढंग से लिखा है, मशीन को इसने लिखा है। तो आपको पूछ रहा है कि डेंजर के लिए आप क्या लिखोगे, डेंजर के लिए आप क्या लिखोगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि मशीन को कैसे लिखा है ये। ठीक है, तो हमें याद है, क्या याद है बच्चों? FL-RX क्या याद है? F से इस पर तो लिखा हुआ है आपको, M 13 पर है बच्चों, और इसने लिखा है 19। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, 13 है 19 रखा है, मतलब 6 बढ़ा दिया है, 6 बढ़ा दिया है। ठीक है, वैसे ही A 1 पर होता है, 60 लिखा है, 6 बढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसे ही ये तो हम लोग जज कर, मान लिया ये हमारे पास 9, तब भी हम जज कर सकते हैं। हमें याद है FL-RX, F है 6 पर, L है 12 पर, ठीक है, R है 18 पर, X है 24 पर। हमें पहला अक्षर है M, तो L के बगल में है ना, L 12 पर याद है हमें, तो M कितने पर होगा? 13 पर। यहाँ दिया हुआ M का 19, तो क्या करा इसने? 6 बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, 13 6 19। A हमें याद है, A तो इसे भी पता है कि फर्स्ट पर है। ठीक है, उसको लिखा है 7, 6 बढ़ा दिया। C कितने पर है? 3 पर है, 7 बढ़ा देगा, 6 बढ़ा देगा तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है
कि हम समझ गए कि सभी जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसको 6 बढ़ा के लिखा है। एम को जो 13 पर है 6 बढ़ा दिया तो 19 हो गया। ए जो 1 पर है 6 बढ़ा दिया तो 7 हो गया। सी जो 3 पर है 6 बढ़ा दिया तो 9 हो गया। एच जो है, एच कितने पर है? एच बच्चों कितने पर है? एच 8 पर है, 6 बढ़ा दिया 14 हो गया। तो 6 इतना ही आइडेंटिफाई करना सफिशिएंट है। हम जानते हैं 6 बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया। हम भी इसमें 6 बढ़ा देंगे। पहले अपना जान लें डी कितने पर है, पहले लिख लेते हैं यहाँ। डी कितने पर है? डी है 4 पर। ए कितने पर है? 1 पर। एन कितने पर है? एन कितने पर है? 14 पर, है ना बच्चों। जी कितने पर है? जी 7 पर। ई कितने पर है? ई है 5 पर। आर कितने पर है? आर हम लोगों को याद है, आर कितने पर है? 18 पर। अब 6 बढ़ाना है तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ए में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। अब आंसर चेक कर लेंगे कौन सा है। 10 7 20, 10 7 20, 13 11 24। सी बैठ रहा है अपना, तो सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे इसने लिखा है, इसको किस नंबर के साथ अटैच किया है, उसी ढंग से हम सेट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ई को लिखा है 5, पेन को लिखा है 35। ई 5 पर है ही। ए बी सी डी ई बच्चों 5 पर है ही, 5 लिखा है। पेन को देख लेते हैं हम। पी कितने पर है? पी कितने पर है? 16 पर। ठीक है बच्चों। ई कितने पर है? 5 पर। एन कितने पर है? 14 पर। अब जोड़ के देख लो, 14 6 20 10, 14 6 20 10 30 5 35। ठीक है, मतलब तीनों के अल्फाबेट के पोजीशन को ऐड कर दिया है। हम भी अपने को यही करना है। पी कितने पर है? हम जानते हैं 16 पर है। ए कितने पर है? हम जानते हैं 1 पर है। जी कितने पर है? हम जानते हैं 7 पर है। ई कितने पर है? हम जानते हैं 5 पर है। सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12 13 6 19, 1 2 29। इसका अर्थ है 29 आंसर हुआ हमारा। 29 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, तो सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। आंसर सेकंड का सी। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें तो हर चीज क्लियर हो जाएगा, और कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी आप सोच पाएंगे, क्योंकि एक बार आइडिया लग जाएगा प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करते कैसे हैं, तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका उस डायरेक्शन में जाएगा। उस दिमाग में डायरेक्शन जाएगा तो कठिन से कठिन प्रॉब्लम को भी सोच सकते हैं। और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आप बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, मॉडल पेपर दिखाएंगे, तो सही सॉल्व करेंगे तो सही बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यही तरीका होता है। अब देखिए रेड को कोड किया है इतना, ठीक है। अब देखिए 3 ही लेटर है यहाँ, इतना लंबा चौड़ा कोड है। इसका अर्थ है, अब देखिए इसमें क्या करा है, पहले दिमाग लगाएंगे क्या किया है। पहले लगाते हैं आर। अब देखिए आर को क्या लिख रहा है, ये आर को लिख रहा है ये 18 है, 18 है। 18 तो हमारे पास इसमें नहीं है, एक 20 जरूर आ रहा है उल्टे साइड से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ई 5 पर है, ई 5 पर है, हमें 5 तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 2 बढ़ा के 7 या 6, यहाँ भी 2 ही बढ़ाया था 18 में। डी, डी कितने पर है? 4 पर, तो इसको 6, मतलब इसको लग रहा है कि उल्टा कर दिया है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रेड को इसने दर से कोडिंग किया है, ठीक है। डी का पोजीशन क्या है? डी का पोजीशन है 4 लेफ्ट से, डी का पोजीशन 4 है, लेकिन इसमें इसने 2 जोड़ दिया है तो इसका 6 हो गया। इसके बाद ई का पोजीशन कितना है? 5 है। ई का पोजीशन 5 है तो इसने 2 जोड़ दिया है, 7 हो गया है। और आर का पोजीशन कितना है? आर का पोजीशन कितना है बच्चों? आर का पोजीशन 18 है। आर का पोजीशन हमारा 18 है, ठीक है। आर का पोजीशन क्या है? 18, उसमें भी 2 जोड़ दिया तो 20। तो देखिए 6 7 20, 6 7 20 कोडिंग कर दिया है।
मतलब इस ढंग से इसने कोडिंग किया। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसको रिवर्स कर दिया, रेड RED, इसको DER लिख दिया, और इसके बाद जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसमें दो ऐड करते गया है। ठीक है, वही हमें ग्रीन के साथ करना है, वही हमें ग्रीन के साथ करना है। ठीक है, तो ग्रीन को अगर उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा? NEERG। अब सबका पोजीशन लिखते जाइए आप। N का पोजीशन क्या होता है बच्चों? 14। अगर हम 2 जोड़ दें तो 16। ठीक है, E का पोजीशन क्या होता है? 5। 2 जोड़ दें तो 7। E का पोजीशन क्या होता है? 5। 2 जोड़ दें तो 7। R का पोजीशन बच्चों क्या होता है? 18। 2 जोड़ दें 20। और G का पोजीशन क्या होता है? G का पोजीशन क्या होता है बच्चों? 7। 2 जोड़ दें तो 9। इसका अर्थ है 16 7 7 20 9 बैठ रहा है इसका पोजीशन। 16 7 7 9 20 इसका पोजीशन अपना बैठ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कोड लिखेंगे? ग्रीन को हम लोग लिखेंगे, ग्रीन को लिखेंगे हम लोग 16 7 7 20 और 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जहां ऑप्शन दिया हुआ होगा वहां इसको हम, अगर OMR शीट, अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो OMR शीट पर कलर कर देंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम देते रहेंगे तो कर्सर ले जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन में ये दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? इसको बार बार देखोगे वीडियो को, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब देखो, इसमें बैट को लिखा है 40 और कैट को लिखा है 60। ठीक है, और रैट भी पूछा, मतलब एक चीज क्या देख रहे हैं सवाल में हम, तीनों में हमारा 80 कॉमन है, तीनों में हमारा 80 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ 40 है, और बी का पोजीशन हम जानते हैं अल्फाबेट में 2 होता है। इसका अर्थ है इसने 40 को क्या लिखा है? बी के पोजीशन 2 और ये 80 कॉमन 20। 80 सब में 20 ले लिया है, सब में 80 20 ले लिया है, क्योंकि 2 गुना 20 40 होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सी हमारा 3 पोजीशन पर है, तो इसका अर्थ है 3 गुना 20 60 ले लिया ये। और आर का पोजीशन हम देख लेंगे। अब आर का पोजीशन हमारा क्या है? 18। आर का पोजीशन है हमारा, अगर रैट हम देखें तो आर का पोजीशन हमारा है 18, और ये हर जगह क्या ले रहा है? 20 ले रहा है, 80 सब में है, तो 18 गुना 20 360, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? बार बार वीडियो को देखें। ठीक है बच्चों, तो और चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए, ऑरेंज को कह रहा है बटर, बटर को कह रहा है सोप, सोप को कह रहा है इंक, इंक को कह रहा है हनी, हनी को कह रहा है ऑरेंज, तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो कपड़े धोने में किसका इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप के प्रश्न में बच्चों जितना शब्द घुमाया है, ठीक है, उसके अनुसार पहले हम सोच लेते हैं कि उसमें से नॉर्मल सेंस में अगर हम सोचें तो कपड़े धोने में किसका इस्तेमाल होता है, पहले हम सोच लेते हैं। जितना शब्द घुमाया है उसमें कपड़े धोने में किसका इस्तेमाल होता है, तो देखिए जितना शब्द घुमाया है उसमें हम जानते हैं कि भाई बटर से नहीं कपड़ा धोते, सोप से धोते हैं, इंक से नहीं धोते, हनी से नहीं धोते, ऑरेंज से धोते। तो बस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो क्लोथ्स को धोने के लिए जितना शब्द घुमाया है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सोप को। अब देख लेंगे सबसे पहले तो लास्ट में जो प्रश्न पूछा है उसमें ये हम देख लेंगे जितना शब्द घुमाया है उसका वास्तव में उत्तर क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में उसका उत्तर क्या होता है ये देख लेंगे। अब हम ये समझ गए सोप उत्तर इसका होता है। अब सोप को क्या कहते हैं इसमें से ढूंढ लेंगे, सोप को क्या कहते हैं इसमें से ढूंढ लेंगे। तो सोप को क्या कहते हैं? इंक। सोप को क्या कहते हैं? इंक, इसलिए इंक उत्तर हो जाएगा। इंक कौन सा ऑप्शन है? ई, ई आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का ई। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? सबसे पहले लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जितना शब्द हमारा घुमाया है उसमें हम नॉर्मल सेंस में जो होता है, जो नॉर्मल सेंस में जो हम लोग सोचते हैं उसमें
कुछ इसमें कपड़े धोने में किसका इस्तेमाल होता है, जितना शब्द घुमाया है उसमें ऑरेंज, बटर, सोप का होता है। अब देख लेंगे उत्तर में सोप को क्या कहते हैं, ढूंढ लेंगे इसमें से। तो सोप को क्या कहते हैं, सोप इज कॉल्ड इंक। बस एक ही बात देखना है, अब इंक को क्या कहते हैं नहीं ढूंढना है, बस जो उत्तर निकाला हमने उसको क्या कहते हैं इसे ढूंढ लेंगे। तो सोप को क्या कहते हैं, इंक, तो इंक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है बुक इज कॉल्ड वॉच, बुक को वॉच कहते हैं, वॉच को बैग कहते हैं, बैग को डिक्शनरी कहते हैं, और डिक्शनरी को विंडो कहते हैं। तो विच इज यूज टू कैरी द बुक्स, ये सवाल पूछा है आपसे। नॉर्मल सेंस में जितना शब्द घुमाया है उसमें बुक्स को ढोने के लिए, किताब को ढोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो किताब को ढोने के लिए इसमें बैग का इस्तेमाल करते हैं। जितना शब्द घुमाया है, चाहे बुक हो, वॉच हो, डिक्शनरी हो, विंडो हो, इसमें नॉर्मल सेंस में किताब को ढोने में किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जानते हैं बैग का इस्तेमाल करेंगे जितना शब्द घुमाया है उसमें। अब उस बैग को क्या कहते हैं इसमें ढूंढ लेंगे। उस बैग को क्या कहते हैं, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, बैग को क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी आपको उत्तर हो जाएगा। ये नंबर 6 का ये समझ गए। इस टाइप के रीजनिंग में मजेदार भी है, आसान भी है। हर बच्चों को कैसे करना है ट्रिक आप समझ ही गए। ऐसे ही देखिए बच्चों 7th नंबर, if banana is apple, if banana is apple, apple is grapes, grape को mango, mango is nuts, nuts is guava, which of the following is yellow fruit। इसमें पूछ रहा है, आपका सवाल आपसे क्या पूछा है कि इसमें निम्नलिखित में पीला फल कौन सा है, पीला फल कौन है। तो पीला फल हम जानते हैं, इतने शब्दों जितना घुमाया है ये केला, केला जो है पीला नहीं होता है, केला जो है छिलका, फल क्या होता है, छिलका थोड़ी खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं भीतर का। तो फल केला कैसा होता है, व्हाइटिश, नहीं व्हाइटिश होता है, वो येलो नहीं होता है, पीला नहीं होता। तो इसका उत्तर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फ्रूट, येलो फ्रूट इतने जितना घुमाया है पीला, उसमें बनाना नहीं हो सकता। ठीक है, एप्पल तो लाल होता है और भीतर में थोड़ा सफेद लेते हुए लाल हो सकता है, नहीं तो ये भी पीला नहीं होता। ग्रेप्स ये तो हरा होता है ऑटोमेटिक, ये भी नहीं होता। नट्स सुपारी, सुपारी भी पीला नहीं होता है। और गुआभा अमरूद, हाँ अमरूद जो है भीतर से भी इसमें जितना शब्द घुमाया है इसमें अमरूद, अमरूद भी व्हाइटिश होता है, अमरूद भी भीतर से पीला नहीं होता है, अमरूद भी भीतर से पीला नहीं होता है। भीतर से पीला एक ही चीज इसमें है, मैंगो। ठीक है बच्चों, भीतर से पीला एक ही होता है, मैंगो हमेशा भीतर से पीला होता है। ठीक है बच्चों, तो एक ही उत्तर हो सकता है मैंगो इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फ्रूट, तो मैंगो उत्तर होता है। अब मैंगो को क्या कहते हैं इसमें ढूंढ लेंगे, मैंगो क्या कहते हैं, नट्स, मैंगो इज कॉल्ड नट्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, नट्स। मतलब इसमें क्या सीखे, इसमें यही सीखे कि सबसे पहले लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसमें क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फ्रूट, इसमें से पीला फल कौन सा है। हम अपना उत्तर सोच लेते हैं, जितना शब्द घुमाया है उसमें पीला फल कौन होता है। हम जानते हैं केला पीला नहीं होता, केला का केवल छिलका पीला होता है बच्चों, छिलका नहीं खाते, भीतर में सफेद व्हाइटिश होता है, तो केला नहीं होता। सेब भी भीतर से पीला नहीं, सेब भी पीला नहीं होता है। ग्रेप्स अंगूर भी हरा होता है, वो भी पीला नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो मैंगो हो गया, मैंगो पीला होता है, मैंगो पीला होता है। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सुपारी, सुपारी भी पीला नहीं होता। गुआभा अमरूद भी भीतर से व्हाइट ही होता है, भीतर से भी अमरूद कभी पीला नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फ्रूट, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा, इसे पीला फल कौन सा है, पीला फल की है अमरूद, कौन है, मैंगो, आम। और आम को क्या कहते हैं, उत्तर ढूंढ लेंगे, आम को क्या कहते हैं, नट्स। ठीक है बच्चों, तो आज ये शॉर्ट क्लास था। ठीक है, इसको ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, और अगले क्लास में रीजनिंग का और कोई चैप्टर और कोई टॉपिक लेकर मैं आऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को आ रहा होगा समझ में। ठीक है, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना आप प्रॉब्लम भी भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं जब अगला क्लास कभी भी होगा तो आपको उत्तर के साथ, आपके उत्तर के साथ मैं आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, नाम तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, NM मिश्रा नाम है मेरा, और ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग का जो ये मुहिम है कि कोरोना के समय में जो है बच्चों की शिक्षा न रुके,
और आर्थिक स्थिति बहुत फैमिली की खराब हो गई है। इस दौर में जो है क्वालिटी एजुकेशन भारत के गांव-गांव तक, भारत के हर कस्बे तक, हर शहर तक हमारी पहुंच हो, ये हमारी कोशिश है। इसलिए ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग का ये जो अभियान है ये निःशुल्क है। ठीक है बच्चों, और ये कोरोना तक, कोरोना काल तक, जब तक कोरोना का इम्पैक्ट रहेगा हमारे देश में, तब तक ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का मुहिम है ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग की तरफ से। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉलोइंग मी। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।